बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग। तो सबसे माइक्रो फाइनेंस बैंक में जो पाकिस्तान में कानून रह जाए उससे जाने से कबल मैं सिर्फ और सिर्फ आप तमाम दोस्तों को ये माइक्रो फाइनेंस की तारीख बताना चाहता हूँ। माइक्रो फाइनेंस की जो इब्तदा है वो बांग्लादेश से हुई। डॉक्टर यूनिस साहब चिटागांग यूनिवर्सिटी में माशियात के प्रोफेसर थे। 1975 में उन्होंने जोबरा गांव के बिताली खानदानों को 856 कर दिया, जैसे उन्होंने बांस के मूड़े, चप्पलें, चादरें बनाई, जिससे उनकी हालत बहुत बेहतर हुई और ये तजुर्बा बहुत कामयाब रहा। और 1976 में डॉक्टर यूनिस साहब ने ग्रामीण बैंक कायम किया और बांग्लादेश हुकूमत ने 1983 में उसको तस्लीम कर लिया। 2006 तक ग्रामीण बैंक की 2226 शाखें थीं और 71,371 गांव को ये आसान सहूलत पे गरीब लोगों को छोटे छोटे कर्ज दे चुका था और 22 करोड़ 22 लाख लोगों की हालत बेहतर हुई और वो एक माशी रफ्तार में शामिल हो गए। और इस ग्रामीण बैंक की वजह से, इस माइक्रो फाइनेंस ग्रामीण बैंक की वजह से 45,000 भिखारियों को भी बाइज्जत जिंदगी मिली। और इसी ग्रामीण बैंक जो पहला माइक्रो फाइनेंस बैंक था दुनिया का, उसकी वजह से डॉक्टर यूनिस को 13 अक्टूबर 2006 को नोबल इनाम से भी नवाजा गया। ये तो थी इसकी तारीख। इसकी इब्तिदा पाकिस्तान में 2001 में हुई और पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 आया और जिसमें जो सेक्शन 3 है उसके जो सब सेक्शन 2 है उसमें ये करार दिया गया कि ये जो माइक्रो फाइनेंस एक्ट है या माइक्रो फाइनेंस ऑर्डिनेंस है, इस पे रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 और कंपनीज एक्ट का इतलाक नहीं होगा। मीनिंग देयर बाई ये करार दिया गया कि ये जो बैंकिंग लॉज हैं वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब इसका जो मकसद था वो था गरीब लोगों को छोटे छोटे कार देना, उससे छोटे छोटे कारोबार को तरवीह देना। और इसकी ये जो बैंक है, ये जो जितना माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट बैंक और जो स्टेट बैंक का एक्ट है 1956 का उसके मुताबिक बनाए गए और तमाम को लिंक किया गया स्टेट बैंक के साथ और तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है स्टेट बैंक पुलिस के पाबंद हैं। अब जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है ये जब कर्ज देते हैं उसके बदले में या ना तो उसकी जमीन पलाज होती है ना कोई और सिक्योरिटी होती, ओनली एक चेक होता है विच इज द ओनली टूल ऑफ द रिकवरी फॉर द माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग्स। पहले मैं इस जानिब आऊंगा कि जब लोग कर्ज अदा नहीं करते तो आमतौर पर थाने में मुकदमा की दरखास्त जाती है या पटिशन जाती है, तो दो बातें हमेशा सामने आती हैं। एक ये बात कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, जिस वक्त कर्जा दिया गया था उसी वक्त हमसे लेकर रख लिया गया। तो क्या जो पोस्ट डेटेड चेक है कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसको बतौर सिक्योरिटी तस्वर किया जाएगा या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पे जो पहली जजमेंट है वो है जो पहली जजमेंट है इस पे पोस्ट डेटेड चेक पे वो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की। वो है 2014 12 SCC 539। ये था इंडस हाईवे वर्सेस मैग्नम एविएशन अथॉरिटी। इसमें उन्होंने करार दिया कि अगर कोई डेट या लायबिलिटी है उसके बदले में एडवांस चेक दे दिया गया है, अगर वो बाद में डिसऑनर हो गया तो उस पे जो है 489F लागू नहीं होगा और ना ही उस पे दावा फाइल किया जा सके था। मगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में 2016 में अपने ही व्यू को रिवर्स किया और सत्याना राव वर्सेस इंडियन एनर्जी डेवलपमेंट के मुकदमा 10 SCC 458 में ये करार दिया कि अगर कोई एडवांस चेक दिया जाता है उसके बदले में कोई बेनिफिट लिया जाता है तो जो बेनिफिट है वो लायबिलिटी, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से लायबिलिटी बनता है, लायबिलिटी से ओब्लिगेशन बनता है और ओब्लिगेशन के बाद वो ना सिर्फ जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है इंडिया का उसके 138 के तहत उस पर दावा दायर हो सकता है रिकवरी का, बल्कि उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। एक और यहाँ पे करता चलूं कि ये बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है ये कर्ज हसना है और जो कर्ज हसना है उस पे जो है फौजदारी कार्रवाई का इतलाक नहीं किया जा सकता। इस बारे में सूरत अल बकरा की आयत नंबर 2 का सहारा लिया जाता है कि कर्ज हसना एक खूबसूरत लोन है जो अल्लाह को दिया जाता है, अल्लाह डबल करके वापस करता है। इसी पे
हमारे पाकिस्तान में जजमेंट्स भी आई कि जो कर्ज हसना है उस पर फौजदारी कार्रवाई का इतलाक नहीं होता। वो जो जजमेंट्स हैं वो है 2001 MLD पेज 1351, 2000 PLD सुप्रीम कोर्ट 355, 2013 PLD इस्लामाबाद 79, 2015 PCRR पेज 427। मगर इसी दौरान काबिल एहतराम अबादुल्ला लोधी साहब ने एक जजमेंट डिलीवर की 2017 PLD लाहौर 427, जिसमें उन्होंने करार दिया कि कर्ज असना वो कर्ज नहीं है जो किसी शख्स से लिया जाए, बल्कि कर्ज असना वो कर्ज है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए और जिसके वापसी की उम्मीद ना हो, और वो अल्लाह ताला डबल करके वापस करता है। इस तरह ये जो व्यू है ये भी ओवररूल हुआ कि जो कर्ज हसना है इस पर कोई क्रिमिनल जो लाइबिलिटी है वो नहीं बनती। और इसी पे एक और व्यू आया अनिल हाई कोर्ट का कि अगर कर्ज हसना भी हो और लिखा हुआ भी हो कर्ज हसना, मगर वो नोइंगली चेक जारी करेगा और वो डिसऑनर हो जाएगा, तो उस पर जो है वो फौजदारी कार्रवाई बनेगी और उस पर FIR का जो ऑर्डर है अपहोल्ड हुआ। वो जजमेंट रिपोर्ट हुई 2016 YLR नोट है 93। तो अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान में जब माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग शुरू हुई तो लोगों ने जो माइक्रो फाइनेंस बैंक थे उनका कर्ज को खाना शुरू किया, तो उस दौरान मुख्तलिफ अदालतों में रजू किया गया। तो जो पहली जजमेंट आई इस पे वो थी 2018 CLD पेज 116, और जो दूसरी जजमेंट आई 2019 CLD पेज थी 83। इसमें यह करार दिया गया कि चूंकि इस पे ना तो रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 का इतलाक होता है और ना ही कंपनीज एक्ट का इतलाक होता है, तो लिहाजा ये जनरल लॉ में फाल करेगा और जो ऑर्डर 37 का दावा है वो फाइल किया जाएगा। मगर यहां पर भी ये बात डिस्कस न की गई कि जो चेक होता है वो डिसऑनर हो जाएगा कि वेदर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एक्यूज। तो उसके बारे में जो 3 जजमेंट्स आई वो ये थी कि 2021 PLJ लाहौर 43, ये कासिम खान साहब की जजमेंट थी, 2021 PLJ लाहौर 98 और 2021 PCRR पेज 169 में एक करार दिया गया कि अगर माइक्रो फाइनेंस बैंक को कोई अगर चेक दिया जाता है वो डिसऑनर हो जाता है, तो वो कॉम्पिटेंट हैं कि वो डिसऑनर चेक को फौजदारी मुकदमे की दरखास्त दें, और जिस पीस का जो ऑर्डर था फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR उसको अपहोल्ड किया गया। यहां पर भी एक सवाल बाकी रहा कि वेदर कि अगर ये जो 489F है ये हमेशा जो डिसऑनर हो चेक वो प्राइवेट पार्टीज के दरमियान हो, इदारे के दरमियान ना हो। अगर प्राइवेट पार्टी के दरमियान नहीं होगा तो 489F का इतलाक नहीं हो। इसका जवाब नहीं दिया गया। और इस पे जो जजमेंट थी, इस पे जो बेसिक जजमेंट थी कि ये जो 489F का डिसऑनर होना ये प्राइवेट पार्टी के दरमियान होगा, किसी कंपनी के दरमियान नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक बाकायदा इदारा था और ये एक बैंक था और बैंक था अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट बैंक। तो उसमें जो जजमेंट थी 2006 PLD लाहौर 755, इसका जो आंसर दिया गया वो NRSP की ही जजमेंट आई। वो था NRSP वर्सेस GOP, रेट नंबर है 9737/2018, और ये डिसाइड फरमाई काबिल एहतराम जस्टिस शानगोल साहब ने 3/3/2022 में। उसमें उन्होंने ये करार दिया कि ये बात भी एडमिटेड है कि जुडिशियल ऑफ चेक है ये प्राइवेट पार्टी के दरमियान होना चाहिए, चूंकि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 है उसमें रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 और कंपनीज एक्ट को अलग कर दिया गया है। तो मीनिंग दिया गया कि जनरल लॉ जो है अप्लीकेबल है और ये PPC और CRPC के तमाम जो कवानीन है वो अप्लीकेबल है। लिहाजा मुकदमे का जो इंदराज है वो दुरुस्त है, और जो ऑर्डर था रजिस्टर पीस का उसको रिवर्स करते हुए मुकदमे के इंदराज का हुक्म सादर किया गया। अब इस तमाम डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास रिकवरी का टूल है तो वो ओनली एक चेक होता है, चाहे वो गारंटी दिया गया हो चाहे बतौर सिक्योरिटी हो। अगर कोई लोनी है वो कर्ज अदा नहीं करता तो जो बैंक है, जो भी माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो कॉम्पिटेंट है कि वो इसको डिसऑनर करे, उसमें मेमो लगाए और उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई इंस्टीट्यूट हो। थैंक यू।